जब एक ही धर्म के दो लोग मरते हैं तो एक को आग में जलाया जाता है और दूसरे को ज़मीन में दफनाया जाता है। सेम रिलीजन, सेम सोसाइटी होने के बाद भी ये डिफरेंस क्यों? और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, दुनिया के अलग अलग रिलीजन में भी कहीं बॉडी को आग में जलाया जाता है तो कहीं उसे संभाल कर ज़मीन में दफना दिया जाता है। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? साइंस या सिर्फ आस्था? हिंदू धर्म में आमतौर पर दाह संस्कार किया जाता है जिसे अंत्येष्टि कहते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वहाँ भी छोटे बच्चों को दफनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि छोटे बच्चे निर्मल होते हैं, उन्होंने अभी संसार के कर्म जमा नहीं किए, इसलिए उनको शुद्ध करने के लिए अग्नि की जरूरत नहीं मानी जाती। वहीं बड़े इंसान जीवन भर काम करते हैं, अच्छे बुरे कर्म जमा करते हैं, इसलिए दाह संस्कार को एक तरीके का फाइनल प्योरिफिकेशन माना जाता है। अब सिर्फ धर्म ही नहीं, इसके पीछे प्रैक्टिकल लॉजिक भी हैं। पहले समय में हॉस्पिटल्स नहीं थे, प्रिजर्वेशन सेंटर नहीं थे, इसलिए डेड बॉडी जल्दी सड़ जाती थी और इन्फेक्शन फैला सकती थी। इसलिए जलाना एक सेफ ऑप्शन था, और अगर हर किसी को दफनाया जाता तो जमीन बहुत जल्दी कम पड़ जाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात बच्चों की करें तो छोटा शरीर, कम इन्फेक्शन रिस्क और इमोशनल फैक्टर, पेरेंट्स के लिए बच्चे को जलाना बहुत ही मेंटली टफ होता है, इसलिए ब्यूरियल एक सॉफ्टर ऑप्शन बन गया। अब इंटरेस्टिंग बात, दूसरे धर्म क्या करते हैं? इस्लाम में बॉडी को दफनाया जाता है क्योंकि एक बिलीफ है कि एक दिन क़यामत आएगी और शरीर फिर से उठेगा। जबकि क्रिश्चियनिटी में भी ट्रेडिशनल ब्यूरियल होता है क्योंकि वहाँ भी रिसरेक्शन का कंसेप्ट है। वहीं हिंदू और बौद्ध धर्म में आत्मा को परमानेंट माना जाता है और शरीर को टेम्परेरी, इसलिए बॉडी को जल्दी नेचर में वापस भेज दिया जाता है, यानी क्रीमेशन किया जाता है। अगर एक लाइन में समझो तो जहाँ बिलीफ है कि बॉडी फ्यूचर में काम आएगी वहाँ ब्यूरियल होता है, और जहाँ बिलीफ है कि बॉडी टेम्परेरी है वहाँ पर क्रीमेशन, यानी डेथ के बाद क्या होगा यही डिसाइड करता है कि बॉडी के साथ क्या किया जाएगा। तो अगली बार जब तुम ये डिफरेंस देखो तो याद रखना, ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, ये हजारों साल पुरानी सोच, साइंस और बिलीफ्स का कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसे ही हिडन फैक्ट्स जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।